ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपको सारे 1 बाय 1 करने हैं, और मतलब ट्राई करो अपने आप हो जाए। एक बार पढ़ लो पहले आराम से, मैं करा रहा हूँ, फिर उसे अपने आप देख कर एक बार करके देखो, हो गए तो फिर ठीक है, ना तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा देखो, क्योंकि इनकी एक पैटर्न जो है वो कुछ समय बाद माइंड में सेट होता है। अब ये लाना है मुझे इसके बराबर 1 1 1, मतलब वो पैटर्न जो 1 1 बनाना होता है वो, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। देखो इसमें एक बात तो समझ में आती है कि यहाँ पर पावर बढ़नी है एक, तो बढ़ने का सिंपल है कि इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की इसमें बी की इसमें सी की। मैं एल एच एस पार्ट ले रहा हूँ, तो जब मैं इसमें ए की मल्टीप्लाई करूँगा तो बाहर मुझे 1/a करना पड़ेगा, बी की करूँगा तो 1/b करना पड़ेगा, सी की करूँगा तो 1/c भी करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये ए स्क्वायर हो गया है, ये ए क्यूब हो गया है, और ये ए बी सी हो गया, ऐसे ही ये बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब इसमें जनरल टर्म ए बी सी हमारे कॉलम थर्ड में आ रही है, कॉमन ले लो, बाहर होते कॉमन। हर्ष भी आ गए भैया जी, हर्ष, हाँ वो नहा रहा था ना, नहाते भाई से बाथरूम में से निकले और गैली खोल दिया कॉपी। चलिए, ना ना ऐसा तो नहीं है इतना तो, अरे देर कितनी लगती है नहाने में, लड़कों का नहाना और लड़कियों को खाने में कम समय लगता है। चलिए, अब यहाँ पर ना एक सिस्टम में दिक्कत आ रही है कि ये तो कट गया चलो, लेकिन यहाँ पर 1 1 1 का पहला कॉलम है, यहाँ पर थर्ड कॉलम है। मैंने बताया जब किसी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन माइनस का आता है, कोई से भी दो कॉलम। तो पहला कॉलम मैंने करा C1 को C3 लिखा, और C3 को C1, तो यहाँ 1 1 1 आ गया, और ये तो ऐसे ही रहा। और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जब मैं करूँगा तो यहाँ -1 की पावर एक आ जाएगी, -1 आ जाएगी। दोबारा इस काम को करा जाए क्योंकि अभी हमारा बिल्कुल सेम नहीं हुआ है, तो मैं एक बार C2 और C3 में इंटरचेंज कर देता हूँ, आपका आंसर आ जाएगा। हर्ष कैसे हो? नहा रहे थे आज सुबह सुबह? रोज ही नहा लेते हो? आपने देखा नहीं इसका लो, मतलब अच्छे बच्चों में गिने जा रहे हो तुम, फोन नहीं देखते हो? मतलब ऐसे लोग तो मैंने आजकल तो सिस्टम ये चल रहा है कि सुबह उठते पहले पहले फ़ोन चेक करना किसका व्हाट्सअप किसका को आया, और यहाँ बच्चे देखते ही नहीं है। मैंने कि ये ठीक है, या दोस्तों को ही देखते हो बस, तो ये वन हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। अच्छी बात है अगर फ़ोन में इंटरेस्ट नहीं है, यह फ्यूचर में आपको बड़ा बेनिफिट देगा। सोशल मीडिया से जितनी दूरी बनाए रखोगे उतना बेटर है, माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया, 3 मैंने कल करा दिया था, और 4 कराने जा रहा हूँ। इसमें कहा गया सो दैट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, और ये कई बार एग्जाम में और एंट्रेंस में आता है। ए बी सी आर रियल नंबर मीन्स ये ऐसे नंबर नहीं है जो हाइपोथेसिस या क्रिटिकल या इमेजिनरी नहीं है। तो हमें डेल्टा मीन्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है बी प्लस सी, पैटर्न में ध्यान देना, सी प्लस ए और ए प्लस बी, ये साइक्लिक ऑर्डर आ गया, सेम वही ऑर्डर चल रहा है, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। मैंने बताया कि जब इसको इक्वल टू 0 है तो प्रूफ करना है सो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यहाँ तक तो आपका सिंपल समझ में आ जाता है, क्वेश्चन बच्चे कर भी लेते हैं। इसके बाद जो ट्रिकोलॉजिक है वो सिर्फ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे डिपेंड है
तो इस पूरे क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहला रूल तो ये बताया कि साइक्लिक अगर सिस्टम हो, एलिमेंट सेम हो और केवल उनकी पोजीशन चेंज हो, तो तीनों रो या तीनों कॉलम को प्लस करते हैं। तो मैं कॉलम 1 में कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड कर देता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ B 2 बार आएगा, C 2 बार आएगा और A भी 2 बार आएगा। तो मैं 2A प्लस B प्लस C लिख सकता हूँ। तीनों कॉलम में यही होगा। अब यहाँ आपको एक पैटर्न मिला कि ये कॉमन आ जाएगा, हमारा 1 1 1 की फॉर्म तो आ ही जाएगी। चलो उसे बाद में बनाएंगे, पहले पूरा डिटरमिनेट कर लें। अब इसको इक्वल टू 0, तो पहले कॉलम 1 में से कॉमन ले लेते हैं। यह आ जाएगा 2A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 और अंदर बचेगा 1 1 1 C प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस इज इक्वल टू 0। जब आपके किसी कॉलम में 1 1 1 या रो में 1 1 1 मिल जाए तो 2 0 बना लो, उसे एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ पर R2 माइनस R1 इसमें अप्लाई करेंगे R2 में, और R3 में भी यही अप्लाई करेंगे R3 माइनस R1। इससे क्या होगा, हमारे पास दो एलिमेंट 0 हो जाएंगे किसी एक रो या कॉलम। ये तो कुछ चेंज करेगा नहीं, इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं है। यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो गया। अब A प्लस B में से माइनस C माइनस A, तो A कट जाएगा, B माइनस C, और यहाँ पर B कट जाएगा, C माइनस A, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर हमारा C कट जाएगा, B माइनस A, और यहाँ पर हमारा A कट जाएगा, C माइनस B इज इक्वल टू 0। जैसे ही इसे एक्सपेंड करेंगे, अब तो 2 0 हो गए हमारे पास, सो एक्सपेंड कर दीजिए इसे। 2A प्लस B प्लस C इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये मल्टीप्लाई माइनस ये इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में B माइनस सी और C माइनस बी। अगर आप इसे B माइनस सी लिखते हैं तो ये B माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए माइनस B माइनस सी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और ये B माइनस ए और C माइनस ए है। आप इसे लिख सकते हैं B माइनस ए C माइनस ए। एक बार हमने इसे माइनस कर लेता हूँ, B से B कट जाएगा, C माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी C से C कट जाएगा, B माइनस ए आ जाएगा। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे ओपन करने में ट्रिक है, और वो एल्जेब्रिक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइडेंटिटी यूज होंगे यहाँ पर। यहाँ पर जब मैं इसे होस्कर खोलता हूँ तो यह आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2BC। जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो BC फिर BA प्लस का हो जाएगा, AC प्लस का हो जाएगा, और A स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। आपने एक बात देखी होगी टर्म्स में कि जो स्क्वायर है सारे माइनस में है, जबकि आपको प्रॉपर्टी आती है स्क्वायर नेगेटिव नहीं होते। उन्हें कंप्लीट करने के लिए मुझे स्क्वायर बाहर कॉमन लेना पड़ रहा है, क्योंकि 0 है तो फर्क नहीं पड़ता। आप A और माइनस A दोनों 0 हो जाएंगे, अगर इक्वल टू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, माइनस बाहर ले रहा हूँ, और चलो पहले एक स्टेप ये ले लेता हूँ माइनस बाहर वाला, और इसमें कुछ चेंज करना है वो करते हैं। तो A स्क्वायर पॉजिटिव हो गया,
बी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और सी स्क्वायर पॉजिटिव। 2bc में से bc माइनस हुआ, bc प्लस का है तो माइनस का bc, माइनस का ab और माइनस का ac। अगर आपको याद हो कोई फॉर्मूला आइडेंटिटी तो 9th में क्वेश्चन नंबर 12 है 2.4 में 5 में ये वो वाला क्वेश्चन बन गया है जिसमें a क्यूब b क्यूब और c क्यूब का फॉर्मूला था, वो वाली आइडेंटिटी बन रही है। लेकिन मैं उससे पहले कुछ और चीज बनाने जा रहा हूँ। ध्यान रखना 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ ब्रैकेट में और माइनस इधर चला जाएगा। टू ए स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2ab माइनस 2ac इक्वल टू 0। अब मुझे जो लाना है क्वेश्चन में a इक्वल टू b इक्वल टू c का मतलब हुआ a माइनस बी 0, b माइनस सी 0 और c माइनस ए 0। उसके लिए मुझे यहाँ होल स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। अब एक जो जीरो प्रोडक्ट का रूल है उसमें ही मीनिंग है कि दो प्रोडक्ट, अगर दो डिजिट का प्रोडक्ट जीरो है तो एटलीस्ट वन को जीरो होना पड़ेगा, या तो इसे जीरो होना पड़ेगा या इसे जीरो होना पड़ेगा। उससे पहला स्टेप ये अप्लाई कर लेते हैं। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अभी यहाँ पर ए स्क्वायर एक और बचा है और बी स्क्वायर भी एक बचा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc और तीसरे ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। अब इससे होगा क्या, अब या तो ये ब्रैकेट हमारा ऐसे ही रहेगा और ये a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर c माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 नहीं है तो ये 0 है। अब यहाँ पर स्क्वायर की प्रॉपर्टी में आ जाए, स्क्वायर नेगेटिव तो होते नहीं है, ये तीनों स्क्वायर का सम है और ये 0 होने की कंडीशन ये है कि तीनों अलग अलग 0। इट इज पॉसिबल व्हेन a माइनस बी 0, b माइनस सी 0, c माइनस ए 0। सो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ये आपको प्रूफ करना था। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है इसलिए इसमें समय लगता है, और ये क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज ये ट्रिक आती नहीं माइंड। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एक जैसे है, दोनों में सिंपल जो आप डिटरमिनेंट पीछे सोल्व करता है वही करना है। मैं कर देता हूँ। सोल्व द इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास x प्लस ए। ये एक ट्रिक है जो आपको बताया गया, x प्लस ए एक्स सेम एलिमेंट है, केवल पोजीशन चेंज हो रही है। और मैंने उसके बारे में बताया आपको, जब ऐसा हो तो आपको तीनों रो या तीनों कॉलम को प्लस करना है, क्योंकि उससे एक वो टर्म्स बन जाएगी हमारी 1 1 1 वाली। यहाँ पर लिखेंगे आप C1 में अप्लाई कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर x प्लस ए प्लस एक्स। नेक्स्ट में भी यही बनेगा, x प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस एक्स प्लस ए। इनको कुछ नहीं करना, ये हमारे ऐसे ही रहेंगे और ये भी हमारे ऐसे ही रहेंगे।
इज इक्वल टू 0। ये हमारा 3x प्लस ए है, बाहर आ जाएगा कॉमन, होगा क्या 1 1 1 बन जाएगा। और मैंने बताया इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता, केवल 2 एलिमेंट 0 बनाइए और क्वेश्चन एक्सपेंड कर दीजिए। 0 बना देता हूँ मैं, यहाँ पर C2 माइनस सॉरी R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। इससे क्या होगा, 2 0 हो जाएंगे हमारे पास। जब हम 0 करेंगे इसे तो 1x, ये तो ऐसे रहने थे, ये 1 माइनस 1 0, x प्लस ए में से x माइनस होंगे तो a बचेगा, और x में से x जाएगा 0, नेक्स्ट 0, यहाँ पर a सॉरी 0 और यहाँ पर a। अब इस क्वेश्चन में जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो यह आता है 3x प्लस ए 1 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, और a square is equal to 0, a is equal to 0, but this is not possible because given है a is not equal to 0। तो यहाँ से निकल कर आएगी वैल्यू x is equal to माइनस a बाय 3। और इस तरह से आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपके पीछे क्वेश्चन जैसा है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले रो और कॉलम में देखो कुछ एलिमेंट दिख रहा है जो कॉमन हो सकता है। यहाँ ए स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें ए बी, नेक्स्ट में बी सी, फिर यहाँ बी स्क्वायर, इसमें इसका सम, फिर थर्ड में ए सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर ए सी और यहाँ सी स्क्वायर। मुझे लाना है इसे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया कि या तो आप इसमें, हाँ जी, हाँ हाँ आ जाएगा आराम से कॉमन। इसमें से मैं ए कॉमन ले लूँ, इसमें से बी, इसमें से सी, तो फिर मेरा कुछ सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक पैटर्न हमारा वाला अच्छा से निकल के आ जाएगा। जैसे ही मैंने फर्स्ट कॉलम में से ए लिया तो यहाँ पर ए बचा, यहाँ पर ए प्लस बी बचा और यहाँ पर बी बचा। ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि बी लिया है सी बचा, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा ए प्लस सी, यहाँ पर ए, हाँ ए बचा और यहाँ पर सी बचा। अब कुछ लग तो रहा नहीं मुझे कुछ हुआ है इसमें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर, यहाँ देखो ए की मल्टीप्लाई यहाँ करूँ तो ए स्क्वायर ए सी वही रहेगा। अगर मैं एक यहाँ करूँ कुछ नहीं, कुछ बेनिफिट नहीं। बट एक तरीका हो सकता है कि मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, इससे बेटर हो जाएगा मेरे पास। क्या करना है मुझे, तीनों को कॉलम प्लस कर दूँ तो बेहतर हो जाएगा। आप ऐसा करिए, C1 में C1 C2 C3 प्लस कर लीजिए, क्योंकि कुछ एलिमेंट बाहर निकल जाए, 1 1 1 की फॉर्म बन जाएगी। ए बी सी, यहाँ पर 2a प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पर 2a प्लस बी आ जाएगा और यहाँ 2b प्लस सी आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, सी बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी और ए सी। अब पहला काम तो ये 2 कॉमन ले लो जी, 2 कॉमन ले लो। और अब जो दूसरा काम है वो ये है कि मैं C1 को C2 और C3 में माइनस कर देता हूँ। क्या लिखना है यहाँ पर, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C। इससे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, 0 बन जाएंगे मेरे पास ज़्यादा। इसमें तो कुछ चेंज करा नहीं है मैंने।
इसको तो ऐसे रहने दो। यहाँ पर ए बचा माइनस का, यहाँ पर क्या बचा, ए ही बचा माइनस का, और ये जीरो, इसमें भी जीरो, यहाँ पर सी बी बचा, और यहाँ पर भी माइनस। अब आपका सेकंड कॉलम में से ए कॉमन आ रहा है और थर्ड में से बी कॉमन आ रहा है, वो भी माइनस का ले लो तुम, ताकि हमारे एक्सपेंड करने में आसानी लगे। तो मैं लिख रहा हूँ 2a² b² c और -1 की पावर 2, वो भी दिखा दो ताकि पता पड़े हमने माइनस भी कॉमन लिया था। यहाँ पर a प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ b प्लस 1 1 0 0 1 1। अब कोई से एक कॉलम को एक्सपेंड कर दो, या तो फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम को ले लो, या थर्ड को जिसमें जीरो आ रही है। एक्सपेंड करने का तरीका और कोई फायदा नहीं है, क्योंकि और कुछ कॉमन आना नहीं है। 2a² b² c, यहाँ मैं कॉमन कर रहा हूँ, पहली रो ले रहा हूँ a प्लस सी, ब्रैकेट में 1 माइनस 0 -1 सेकेंड वाला एलिमेंट, तो a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, और थर्ड तो जीरो है, उसकी बात मत करो, उसका तो कुछ फायदा नहीं है। 2a² b²c, यहाँ a प्लस सी आएगा, और ये b से b कट रहा है, यहाँ पर आ रहा -a प्लस सी। अब a से a कट जाएगा, और ये 2c है, यहाँ पर 4a² b²c² आ जाएगा। हेंस अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उसमें आपको ए बी इनवर्स फाइंड करना है। ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन नंबर 7 को मैं थोड़ा सा सेटअप कर देता हूँ सही से। ए इनवर्स दे रखा है, यहाँ पर 3 -1 1, आगे -15 6 -5 5 -2 और 2। बंदा बहुत चालाक है, इसने ऐसे बोला है कि बी दे दूंगा और बी इनवर्स निकलवा लूंगा, फिर प्रोडक्ट भी देख लूंगा, इसका प्रोडक्ट पर आता नहीं आता है। तो 1 2 -2 -1 3 0 और 0 -2 और 1। अच्छा, उसने क्या मांगा है, ए बी का होल इनवर्स। आपको मालूम है इसके बारे में, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स मेरे पास है नहीं, तो मुझे बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। इससे आपका बी इनवर्स निकलते ही फिर प्रोडक्ट कर देंगे, फिर आपका ए बी का होल इनवर्स आ जाएगा। कर पाएंगे बी इनवर्स? दोनों कर लोगे मेरे ख्याल से। तो इसे मैं छोड़ देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अपना आप कर लेना, क्वेश्चन टाइम खींच रहा है बस। मैं आपको क्वेश्चन ले जाता हूँ। इवेल्युएट वाले क्वेश्चन है 9, सिंपल है, करवा चुका है, ऐसे अभी भी करवाया है, प्लस बी वाला क्वेश्चन सेम यही था। जो 9 क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला मान लो, ये वाली टर्म से 9 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ए प्लस बी, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, 10 इससे पहला वाला पार्ट है, 2 जीरो देनी है, अगर आप कर लोगे। मैं 11 से क्वेश्चन स्टार्ट है, सारे इंपॉर्टेंट है, एक मत छोड़ना। 11th 12th 13 14 15 16 17, मैं इसमें सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आपको मैं 11 करा देता हूँ, आसान है, कोशिश करें जल्दी से हो जाए सारा। 11 करने 1 बाय 1 सारे हैं, ट्रिक आपको बिल्कुल वही सब पैटर्न यूज होना है। अल्फा है, बीटा है, गामा है। सबसे पहला काम होगा 1 1 1 बनाने का, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब यहाँ पर बीटा प्लस गामा है, ट्रिक सोचना, यहाँ पर अल्फा प्लस गामा है और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है।
अब मुझे यहाँ अल्फा दिख रहा है, यहाँ बीटा गामा दिख रहा है, बीटा है अल्फा, तो अगर मैं इसके साथ ये प्लस कर दूं तो ये बाहर वाली टर्म आ जाएगी कॉमन। क्या लाना है मुझे? बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सबसे पहला स्टेप C3 में करना है, C3 प्लस C1। मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस, ये थर्ड कॉलम कॉमन आ जाएगा सारे एलिमेंट, अल्फा बीटा गामा। जो बचा वो मेन कॉन्सेप्ट है करने का प्रूफ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1। आपके दो एक कॉलम 1 1 होते ही समझ लो आप लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं। 2 जीरो बनाने हैं, तो 2 जीरो का तरीका वही R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। यहाँ पर आपके पास, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज करा नहीं आपने, इसमें करा आपने बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा। अब लॉजिक पे आ गए अब सारे क्वेश्चन, अल्फा, क्योंकि सेकंड रो में कुछ कॉमन आ रहा है और थर्ड रो में कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो मैं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बीटा माइनस अल्फा और गामा माइनस अल्फा। होगा क्या? यहाँ तो कुछ होना नहीं, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा गया तो यहाँ बचा बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पर गामा प्लस अल्फा। यहाँ तो कुछ होना ही नहीं, मेरे ख्याल से अब तो एक्सपेंड ही कर देना चाहिए हम, क्योंकि 2 जीरो मिल गई हैं, तो अब एक्सपेंड कर दो अकॉर्डिंग टू थर्ड कॉलम। यहाँ से कर दूंगा तो 1 1 से बस हो जाएगा काम। आप लिख लो इसे अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 1 डॉट गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ, क्योंकि मैंने 2 टर्म लिखी नहीं, यहाँ पर पूरी लिखो बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा। अब आपका क्वेश्चन यहाँ आ गया है। बस एक बात ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ ऑर्डर उल्टा आ जाता है, तो एक ऑर्डर उल्टा नहीं आएगा, 2 ऑर्डर उल्टा आएंगे, तो उनको अरेंज कर देना अगली लाइन में। कैसे भला देखो, मैं दिखाता हूँ उसमें। यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा है, जो प्रूफ करना था बीटा माइनस गामा, अब बीटा माइनस गामा यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो एक और होगा गामा माइनस अल्फा, ठीक है, वहाँ अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, तो माइनस कॉमन इससे आएगा, एक इससे आएगा, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, -1 का पावर 2 अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। अरे और तो कोई रिपोर्ट नहीं है आज हर्ष, सब ठीक है? चलो अच्छी बात है, ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं करूंगा, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि समय लेगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 13 ये सब बाद में होंगे, टाइम लेंगे, आज आप इतना कर लेना, ठीक है ना। सभी आज ये क्वेश्चन हर से आज ही कर लेना है ना, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनमें समय नहीं मिलेगा, अगर आप पहला कर लोगे तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके भाई, हैव ए नाइस डे।